अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, जिस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो है यौम पाकिस्तान की जो तकरीब थी। उस हवाले से हर बंदा बात कर रहा है और बात होनी भी चाहिए। खैर से एक बहुत बड़ा दिन होता है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उस दिन को हम बाकायदा सेलिब्रेट भी करते हैं। और इस दफ़ा आप कह लें कि ये कुछ ज़्यादा उतना कह लें कि ये तकरीब बड़ी नहीं थी, इसको महदूद पैमाने पर किया गया और बताया गया कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से ये परेड ग्राउंड के अंदर नहीं हुई है, तो ये जो तकरीब है वो अवान सदर के अंदर मुनक्किद हुई। अब कल ये तकरीब मुनक्किद हुई और इस पर कह लें कि दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। एक तो सदर साहब की तकरीर के हवाले से, और जो दूसरी चीज़ है वो जो आपको पता है फिर तमगों की तकसीम की गई, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को तो वो मेरिट पर तमगे मिले, लेकिन कुछ लोगों को जिस तरह दिए गए तो उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सदर साहब के हवाले से अगर बात करें तो अब कल सदर साहब तकरीर उनके सामने जो लिखी गई थी, यकीन माने वो उर्दू में थी और वो देख कर पढ़ रहे थे। उसके बावजूद भी सदर साहब जो है आप कह लें कि वो अटक रहे थे, बार बार उनको बोलने में मसला हो रहा था और वो बिल्कुल उस तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। अतः कि पहले इमरान खान साहब का आपको याद होगा हलफ बर्दारी की जब उनकी तकरीब थी तो उनसे वो गलती हो गई, तो उसको हमेशा हाईलाइट किया जाता था। लेकिन कल हमने सदर आसिफ अली जरदारी साहब का भी हाल देखा और मैं हैरान हो रहा था कि मतलब देखें हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि उर्दू की तकरीर और आपको देख के पढ़नी और आप वो भी ना पढ़ सके, तो फिर उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। खैर कल से बहुत ज़्यादा इस पे बात भी की जा रही है सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, उस क्लिप को शेयर भी कर रहे हैं और कल से सोशल मीडिया पर इसकी बात हो रही है। लेकिन कल जो सहाफ़ी थे या लोग थे वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को आराम का मशवरा दे रहे हैं कि अब आपकी उम्र का तकाज़ा है, खुदारा आवाम की जान छोड़ें और जाएं, अपना आराम करें, अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अब आपसे ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। लेकिन खैर कल सदर साहब ने किया। और फिर तमगों के हवाले से बात करें तो कल कुछ सहाफ़ियों को तमगे दिए गए। अच्छी बात है जी, तमगे उनको देने चाहिए, पता नहीं उनकी कौन सी खिदमात थी। और ख़ास तौर पर आप कह लें कि उन सहाफ़ियों को दिए गए कि जो आप कह लें कि हुकूमत के हक़ में बोलते हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अक्सर आपने उनका बयानिया देखा होगा, ज़्यादातर जो सहाफ़ी थे उनमें उनको दिया गया। तो मतलब जब आप इस तरह की चीज़ें होंगी कि एक मखसूस सोच रखने वाले सहाफ़ियों को अब तमगों से नवाजेंगे और आप कहेंगे जी कि इनकी सहाफ़त में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इन्होंने खिदमात दी हैं तो इसलिए इनको तमगे दिए जा रहे हैं, तो फिर सवालात तो उठेंगे ना। कल कामरान शाहिद को आप कह लें जी कि शानदार सहाफ़ती खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। और कामरान शाहिद साहब की कौन है, अब वो आपको याद ही होगा जब उस्मान डार साहब का इंटरव्यू था, उनको अगवा किया गया था कराची से और उसके बाद वो जब सामने आते हैं तो कामरान शाहिद साहब ने कह लें जी कि उनका इंटरव्यू किया था, तो शायद पता नहीं फिर यही उनका एक कारनामा मुझे तो याद है, शायद फिर इसलिए उनको तमगा जो है ऐसे नवाजा गया। तो मतलब बाकी भी और भी सहाफ़ी थे, मुनीफ फ़रूक साहब को जिस मतलब आप कह लें कि उनको भी तमगा दिया गया और मुनीफ फ़रूक साहब को सहाफ़त में गरां कदर की खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। और आपके मुनफरिद सहाफ़ती सलाहियतों ने आपको पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में शामिल किया है। और इनका कहा गया जी कि नाजरीन आप पर मतलब मुनीफ फ़रूक साहब पर जी गैर जानिबदाराना और ख़बरों और तज़ियों के लिए भरोसा करते हैं। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो उनकी ख़बरों पर भरोसा करते हैं, या वाकई लगता है कि ये वो वाकई सहाफ़त कर रहे हैं या ख़बरें दे रहे हैं, क्योंकि वो एक साइड की ख़बर है, सबसे पहले उनको दे दी जाती है, वो आप तक पहुँचा दी जाती है, तो यही उनका काम है और इसीलिए शायद उनको। और फिर यहाँ तक बात रुकी नहीं है, फिर इलेक्शन 2024 में अब PTI को जो 25 सीटें मिलने का दावा करने वाले हसन अयूब साहब हैं, उनको भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया और आप कह लें कि उनको भी कह लें कि खराजे तहसीन पेश किया गया, उनकी खिदमात को भी। और इसी यहाँ पर ही सिलसिला नहीं रुका है, फिर इसमें और भी लोग थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे, या बाकी सहाफ़ियों को भी दिया गया। अब देखें ना कि मीडिया पर सेंसरशिप हो, सहाफ़ियों का कत्ल किया जा रहा हो, सियासतदानों की तस्वीर और इंटरव्यूज़ पर पाबंदी हो, और न जाने ये कौन से सहाफ़ी हैं जो फ़ख्र से अवार्ड ले रहे थे। मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा था कि मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, और उस पर बात करने वाले जो लोग हैं उनके साथ तो जो कुछ किया जा रहा है वो अलग है। और लेकिन जो लोग देखें ना कि जो उनके लिए सहाफ़त कर रहे हैं उनको फिर इस तरह के तमगे देना, तो मतलब आपने तो इस दिन को मेरा ख्याल है इसी तकरीब के लिए ही रख दिया है कि लोगों में तमगे बांटे जाएं। ठीक है, जो लोग हकदार हैं उनको देने चाहिए, उनके बनते हैं, वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर जब इस तरह दिए जाएंगे तो फिर लोग बात भी करते हैं और लोग कल से बातें कर भी रहे हैं, इसीलिए ही आप कह लें। और सिर्फ यहाँ पर ये सहाफ़ियों पर सिलसिला रुका नहीं है, फिर आगे तो खैर से कमाल हो गई। और वो इमरान खान के आप कह लें जी के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना केस के मरकज़ी किरदार थे ना, उमर फ़ारूक सहूर साहब, उनको हलाल इम्तियाज़ के एजाज़ से
नवाजा गया और कहा गया जी कि उनकी समाजी खिदमात हैं। और मैं हैरान हुआ कि पता नहीं इन्होंने अब कौन सी समाजी खिदमात कर दी हैं। तो फिर मुझे याद आया कि इन्होंने तो वो खान साहब वाली घड़ी ख़रीदी थी और फिर इन्होंने आकर जिस तरह से वो इंटरव्यू दिया था और उसके बाद वो सारा कुछ हुआ, तो फिर यही मेरा ख्याल है इनकी समाजी खिदमात हैं। और तो मुझे कोई इनकी समाजी खिदमात नज़र नहीं आई। खैर से जी, इनको भी आप कह लें कि दूसरे बड़े सिविल एजाज़ जो है दिया गया, उससे जी इनको नवाजा गया। और बात फिर यहाँ तक नहीं रुकी, फिर उसके बाद आप कह लें कि पीटीआई रहनुमाओं को नज़रबंदियों का जो हुक्म जारी करने वाले इरफान नवाज़ मेमन साहब को भी इस तारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो ये उन लोगों को नवाजा गया है जिन्होंने इनके लिए आप कह लें काम किया था हुकूमत के लिए, और हुकूमत ने फिर उनको कहा है कि आएँ जी, आपको हम लोग मुख्तलिफ जो है अवार्ड से नवाजते हैं। और वो अपनी आप कह लें कि ये सिलसिला जारी रहा। और फिर एक जैली बैंक अकाउंट के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग में स्कैंडल में शोहरत याफ्ता पाने वाले शुगर मिलों के मालिक हैं और जो ओमनी ग्रुप के सरबराह भी हैं, असफ अली जरदारी साहब के बड़े करीबी आदमी हैं। तो आप कह लें कि उनको भी अनवर मजीद साहब को पाकिस्तान के दूसरे बड़े एजाज़ से जो हलाल इम्तियाज़ है उससे नवाजा गया। तो ये सारा आप कह लें कि सिलसिला था नवाजियों का, और उन लोगों पर नवाजियाँ की गई या उन लोगों को ये सारा कुछ कह लें कि उन नवाजा गया जो लोग हुकूमत के लिए काम कर रहे थे। तो ये कल की आप कह लें कुछ सूरत हाल थी। और मैं ये सारी सूरत हाल के बाद एक चीज़ और भी देख रहा था कि दो ही लोग बचते हैं फिर आप कह लें, और जिनको कह लें कि तमगा नहीं दिया गया। एक उनमें काजी फ़ाइज़ हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा हकदार थे और वो डिज़र्व करते थे, लेकिन उनको कोई तमगा नहीं दिया गया। उनको तो आप भूल गए थे शायद, हालांकि उनकी खिदमात तो बहुत ज़्यादा थी। और जो दूसरे शख्स हैं वो इशफाक वड़ाइच साहब हैं, जो गालिबन मेरा ख्याल है इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं। तो उनकी भी बड़ी सारी खिदमात थी, उनकी आपने वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी। तो ये जो दो शख्स थे ना, इनको तमगे नहीं दिए गए, तो ये भी तमगों के हकदार थे, इनको भी मिलने चाहिए थे। जब बाकी लोगों के खिदमात को सराहा गया, उनको दिया गया, तो बनता इनका भी था। अच्छा, ये तो खैर मैंने आपको जो कल की तकरीब थी 23 मार्च की, उस हवाले से बताया है। एक अब मुझे याद है कि जो 23 मार्च 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी, तो एक तकरीब तब भी हुई थी। और ये खान साहब की हुकूमत का आप कह लें कि वो आखिरी साल था। और 23 मार्च 2022 को अदम एतमाद भी आ चुका था। खान साहब को पता था कि उनकी हुकूमत जा रही है, तब वो कबीना से अपनी जो मामलात हैं सारे वो ये चीज़ें डील कर रहे थे। लेकिन तब तक आप कह लें कि कुछ चीज़ें इस तरह खुल के सामने नहीं आई थी, लेकिन पता था कि ये चीज़ें होने जा रही हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन तब भी खान साहब ने आए, उन्होंने आवाम को एतमाद दिया। और जिस तरह से वो मुझे आज भी याद है, अगर वो झलकियाँ देखें, वो तस्वीरें देखें, लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं, तो तब मनाजर ही कुछ मुख्तलिफ थे। और तब तो सहाफ़ी आप कह लें कि कमर जवेद बाजवा साहब का और इमरान खान का गैप कितना है, उनका फासला कितना आ रहा है, उस चीज़ को भी माप रहे थे और इस पर बातें की जा रही थी। लेकिन तब अगर देखा जाए ना, तो आवाम का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा हाई था, लोग उस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। तो इस दफ़ा हमने देखा तकरीब में वो चीज़ें हमें देखने में नज़र नहीं आई हैं। तो आप कह लें कि इस हवाले से थोड़ा सा वो मुझे मायूसी हुई, क्योंकि हुकूमत को तो चाहिए था ताकि ये जो दिन है आवाम इसके साथ, आप देखें ना कि पीटीआई ने तो खैर रैलियाँ निकाली, हूँ आगे चल के आपको बताता हूँ। बाकी किसी जमात ने कोई रैली नहीं, आज के दिन उनको कोई इस दिन के हवाले से कोई ख्याल ही नहीं होता है कि हम भी इसमें कुछ जोशो जज्बे से शामिल हों या कुछ चीज़ें। तो बस ये एक तरीके इंसाफ का, और उनको भी खैर से रोका जा रहा था। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। बल्कि कल आसफ अली जरदारी साहब ने एक बात भी की, जब वो अपने खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है और हमें इसका भी मिलकर मुकाबला करना होगा। अच्छा, मायूसी नौजवानों के अंदर फैलाने वाला कौन है ये नहीं पता है, और ये सारा कौन कर रहा है इस हवाले से भी नहीं पता, ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। पर उन्होंने कहा है कि इसका हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। तो मतलब आप ये देखें कि ये कुछ वो सोच है या इस सोच को लेकर वो चल रहे हैं। उनको लगता है कि नौजवानों के अंदर मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब किसकी जानिब से जा रही है या कौन कर रहा है, इस हवाले से वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब ये सारी सूरत हाल थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक इमरान खान के टाइम पे और एक हुकूमत के टाइम में आपने देखा है कि इसमें क्या डिफरेंस था या क्या चीज़ें थी। खैर, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने, कल तो 23 मार्च का दिन था, तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को ये ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है हम 23 मार्च को एक दो भरपूर तरीके से मनाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से रैलियां निकालेंगे। तहरीक इंसाफ ने इस बात का ऐलान किया। अब जब तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ का ऐलान किया था, तो उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की कॉल थी अतः कि अगर खान साहब से ये जो मुलाकातें अब रोकी गई हैं, अगर ये सिलसिला चल रहा होता, उनसे मुलाकातें हो रही होती, तो मुझे यकीन है कि खान साहब शायद इस दिन पर कोई ख़ुद भी कॉल देते, क्योंकि पहले भी हमने देखा है जब भी कोई इस तरह का दिन होता था तो खान साहब की जानिब से कॉल दी जाती थी। खान साहब ने कोई कॉल नहीं दी। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान बाहर निकला, फिर भी लोग बाहर निकले, ताकि अगर खान साहब की कॉल होती तो यार बहुत ज़्यादा लोग निकलते। लेकिन कल भी लोग निकले और लोग अपने घरों से बाहर निकले। और फिर एक चीज़ मैंने और देखी, तो एकदम ना जो क्रैक डाउन शुरू हो गया, लोगों के घरों पर छापे शुरू हो गए। तो मैं हैरान था कि ये क्यों छापे और क्रैक डाउन पंजाब के अंदर।
ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। तो बाद में पता चला कि अच्छा 23 मार्च के हवाले से पीटीआई ने कोई कॉल वगैरह दे रखी है, तो इसलिए लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं गिरफ्तारियों के लिए। अब रमज़ान का महीना है, जिस तरह लोगों को तंग किया गया या जो कुछ चल रहा था, जिस तरह का सिलसिला था, तो वो तो फिर खैर आपके सामने था, लेकिन लोगों के इसके बावजूद भी लोग निकले। और ख़ास तौर पर हमने लाहौर के अंदर देखा बहुत ज़्यादा लोग निकले और बड़ी तादाद में रैलियाँ निकली, लोगों ने नारेबाजी भी लगाई और सारा कुछ था। फिर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर भी लोग निकले हुए थे। अगर कराची की बात करें तो कराची भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, जो कि आप कह लें कि ऐवाने कायद की तरफ गए, हत्ता कि उनका तो रास्ता भी रोका जा रहा था। अलीम आदिल शेख साहब उनको कह लें लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग निकले और वहाँ पर पहुँचे। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल थी, हत्ता कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि लोगों को रोका जाए, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहे। और ख़ास तौर पर लाहौर में आलिया हमजा साहबा ने यह कॉल दी थी। मरकज़ी लीडरशिप ने इस पर आप कह लें कि कोई ख़ास उनका कोई मुझे किरदार नज़र नहीं आया, इस पर उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद अवाम बड़ी तादाद में निकली और अवाम ने उन रैलियों में हिस्सा लिया और वो हमने सारी चीज़ें देखी भी। अच्छा, ये तो कल 23 मार्च के हवाले से कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब थोड़ी सी आपको खान साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स दे देता हूँ, उनके केस के हवाले से जो मेरे पास डेवलपमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो एक था ना कि आपको पता है कि जब खान साहब को सज़ा देनी थी तो केसेस को बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा था, हर चीज़ बहुत तेज़ चल रही थी और खान साहब को सज़ाएँ सुनाई गई। अब मामला आया फिर के बाद में आपको पता है खान साहब के जो सारे ट्रायल हैं वो जेल के अंदर चल रहे थे, तो वो जब आपको उनको लगा कि आप मुलाकात में थोड़ा सा आप कह लें कि उसको महदूद करना है, तो उस सिलसिले को रोक दिया गया। वो तारीख बहुत लंबी देना शुरू कर दी केसेस के अंदर और कुछ इस तरह के मामलात सामने आ गए ताकि इन चीज़ों को लेट किया जाए, डिले किया जाए। अब मैंने आपको बताया था कि 9 मई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस लगा था। 8 केसेस की जो ज़मानत थी खान साहब की, उसकी समाअत होनी थी। अब ये पहले भी होनी थी तो उसको डिले कर दिया गया, फिर बताया गया कि ये आज होनी है। अब ये आज के दिन होनी थी, लेकिन अब जो सुनने में आया कि शायद इसकी भी कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। तो ये कई जज साहबान मेरा ख्याल है बिजी हैं, तो हो सकता है कि ये भी समाअत अब ना हो। हत्ता कि पीटीआई ने इसमें कहा था कि अपोजिशन के जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें आएंगे और हो सकता है कि शायद खान साहब की इसमें ज़मानत भी हो जाती, फिर इसलिए इसको डिले भी किया गया। बहरहाल ये जो खान साहब के केसेस थे 8 जिनमें ज़मानत होनी थी खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में, उनकी समाअत आज होनी थी। अब वो समाअत नहीं होने जा रही है जो अब तक हमारे पास इतलात आई हैं। और फिर अब देखना ये है कि सारे माहौल में अपोजिशन की क़यादत क्या कर रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं या वो क्या कुछ कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो अपोजिशन अपनी तैयारियां तो खैर से वो पूरी कर रही है, राब्ते भी जारी हैं आप कह लें, और ईद के में भी दिन भी बहुत कम रह गए हैं, आप कह लें कुछ 7-8 दिन रह गए हैं, इससे ज़्यादा तो अब नहीं है। तो वो चीज़ें बहुत करीब आती जा रही हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें करीब आती जा रही हैं, ज़ाहिर बात है फिर आवाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आवाम कह रही है बताएं कि आगे क्या करना है, उसका रोड मैप क्या होगा, सारी चीज़ें। फिर इस हवाले से मौलाना साहब का इंतज़ार भी किया जा रहा है। मौलाना साहब के हवाले से इंतज़ार चल रहा है कि मौलाना साहब को अब पीटीआई अपना ड्राफ्ट तो दे चुकी है, सारी चीज़ें तो मौलाना साहब को दे दी गई हैं और उनके हैंड ओवर कर दी गई हैं। तो पीटीआई इंतज़ार कर रही है कि मौलाना फजल रहमान का फ़ैसला क्या होता है, वो हुकूमत के साथ जाते हैं या अपोजिशन के साथ जाते हैं, ये देखना होगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर पावर शेयरिंग का ये सारा मामला और इस तरह से आप कह लें कि तहरीक को लेकर आगे कैसे चलना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी मौलाना फजल रहमान के बात है कि मौलाना फजल रहमान अगर अपोजिशन के साथ आते हैं तो फिर क्या प्लान होगा, कैसे चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों पर देखना है। तो आप कह लें कि एक तो हुकूमत को भी पता है कि ईद के बाद कुछ चीज़ें होनी हैं और अपोजिशन को भी पता है, तो दोनों कह लें कि अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। इस हवाले से फिर हमारी भी नज़रें हैं, अब इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे ईद के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं। ये आज की कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं और ख़ास तौर पर एक बात की जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से। अब सोशल मीडिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कल एक असद तूर साहब ने खबर दी थी। असद तूर साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सोशल मीडिया का खौफ है, इसीलिए वो चाहते हैं कि पीटीआई इसे सरेंडर करे, मतलब सोशल मीडिया को। और फिर उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में बैठे लोगों का भी उन्हें पता है कि वो होम्योपैथिक हैं, कुछ नहीं कर सकते, एक सोशल मीडिया ही बचा है जिसका खौफ है और जिसका खौफ सबको है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये असद तूर साहब ने कहा है और ये उनकी खबर है, उनके नज़दीक क्या है कि सोशल मीडिया ही एक कह लें कि तरीके इंसाफ का बचा है जिसको रोकना उनके लिए मुश्किल है और कोशिश की जा रही है इस बात की। फिर नजम सेठी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का सोशल मीडिया अगर फ़ौज और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ 3 से 4 माह के लिए मुकम्मल खामोश हो जाए तो इमरान खान के हक़ में 1 साल में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मसला वाकई सोशल मीडिया है। जैसे नजम सेठी साहब ने कहा है कि अगर ये चीज़ें बंद हो जाएं तो उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। और हामिद रज़ा खान साहब ने भी कल सोशल मीडिया के हवाले से एक बात की, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने मेरा इंतखाबी निशान घर घर पहुँचाया,
आज मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं तो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। तो तरीके इंसाफ को इस बात का बड़े अच्छे से पता है, बल्कि तरीके इंसाफ की जो पूरी इलेक्शन की कंपेन है वो सोशल मीडिया पर ही थी। उनके कैंडिडेट तो हलकों में नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल इलेक्शन के दिन कोई सूरत इस तरह की नहीं थी। जो कुछ भी था वो सोशल मीडिया पर ही था, और आज भी अगर बात की जा रही है तो वो सोशल मीडिया पर की जा रही है। तो इसीलिए सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं खौफ तो एक है। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।